नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। लोकतंत्र विरोधी कार्यकला के कारण प्रधानमंत्री ओली इतिहास में कलंकित बनल प्रचंडक टिप्पणी। कांग्रेस द्वारा आंदोलन असगरे कैल जेबाक महामंत्री डॉक्टर कोइराला के जिक्र, ककरो संग नहीं मिलल जेबाक कथन। बारा के महागढ़ी माय नगरपालिका में एक महिला के हत्या, बैतडी के 17 वर्षक भागरथी के बलात्कार बाद घेट देव का हत्या भेल पुष्टि। भारत उत्तराखंड में हिम नदी फुट के आयल बाढ़ में मृत्यु होने के संख्या 18 पहुंचल और करीब 200 गोटे बेपत्ता। महिला राष्ट्रीय लीग फुटबॉल अंतर्गत सोम दिन के खेल में एपीएफ द्वारा उदयपुर के चौदंडी गढ़ी। अब समाचार विस्तार में। नेकपा प्रचंड माधव समूह के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लोकतंत्र विरोधी प्रतिक्रांति के वकालत केला से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इतिहास में कलंकित बनल बतौलन। काठमांडू में सोम दिन एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन प्रथम राष्ट्रीय परिषद बैठक में अध्यक्ष दाहाल प्रधानमंत्री ओली के प्रतिक्रांति विरुद्ध संविधान लोकतंत्र गणतंत्र के पक्ष में एकजुट होवसी हो आह्वान कलन। पार्टी एकीकरण के समय से लोकतंत्र आ संविधान विपरीत काज करैत आयल ओली अखन संविधान लोकतंत्र आ गणतंत्र विरोधी प्रतिक्रांति के बाट में चलला से अपना सब एहि विरोध के संघर्ष में उतरल ओ स्पष्ट कलन। ओ संविधान लोकतंत्र आ गणतंत्र विरोध जाकर प्रधानमंत्री ओली इतिहास में कलंकित बन पहुंचल आरोप लगौलन। बाजी हार्नु भयो भनेको छु मैले, उहाँ कलंकित पनि हुनुभयो इतिहासमा र उहाँले जित्ने कुनै सम्भावना छैन। हामी जहाँ उभियौँ नि फेरि संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संघीयता र समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा, शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हामी उभियौँ, त्यहाँ हामीले लडाईँ जित्यौँ। अब उहाँले एकपछि अर्को हार्नु बाहेक उहाँसँग विकल्प छैन। हामी चाहिँ डरसँग उभिँदा हाम्रो जित कसैले रोक्नै सक्दैन, हामी विजयी हुन्छौँ। दूसरा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमंत्री के समूह के अलग भेल समूह के संज्ञा दैत अपना सब साधारण सदस्यता से समेत बर्खास्त क चुकला से हुनक नेकपा संग कोनो संबंध नहीं भेल दावी कलन। खोल्ने रहर छ भने नेकपा मन पर्या छ भने नेकपा ओली गुट भनेर खोले हुन्छ, नेकपा मन परेको छैन भने त्यसलाई अर्कै समाजवादी जनवादी ओलीवादी समूह खोले पनि हुन्छ। ओलीबा समूह खोलिदिए सबभन्दा राम्रो। ओलीबा समूह भनेपछि ओलीबा मन पराउने उस्तै जान्छ। त्यस हुनाले मैले तपाईहरु यसमा भ्रम नपर्नु होला। सूर्य चिन्ह कहाँ जान्छ? जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, जहाँ हामी छौं सूर्य चिन्ह यही आउँछ। असो कसैले खोज्न सक्दैन। विभिन्न आंदोलन सामंतवाद के परास्त केलो पर पुराने तौर तरीका में चलबाक हिस्सा कायम रहला से केपी ओली संविधान आ लोकतंत्र ऊपर प्रतिगमन कने कहत वो अपना सबके संघर्ष व्यक्ति सवेशी सामंतवादी प्रवृत्ति विरुद्ध के भेल स्पष्ट केलन। यो केपी प्रवृत्ति विरुद्धको लडाई हो। ती प्रवृत्तिहरू नै हामीमा भए भने हामी र केपी ओलीमा कुनै फरक हुने छैन। त्यही तौर तरिका हामीले अपनायौं भने हामी पनि केपी को अर्को अवतार हुन पुग्ने छ। केपी को नयाँ अवतार चाहिएको छैन। एउटै केपी त यो देश आजित भइसक्यो भने केपी को नयाँ अवतार आयो भने के होला, यो देश थिलो भएर सिद्धिन्छ। अब हामीले पुरानो शैलीबाट भन्दाखेरि सामन्तवादका विरुद्धमा लड्यौं पछार्यौं भन्ने त्रै पुरानै हामी लिकमा हिँडिरहने बानी कायमै राखेका छौं। यो सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिले हामी लागेका छौं केपी ओली को प्रतिगमन का विरुद्ध को संघर्ष। संविधान मिच्ने उनका लोकतंत्र गणतंत्र आ संविधान कमजोर बनेबाक आ जोगेबाक बीच के संघर्ष वेला से केनाहू का अपना सब जीतल जबा कहत ओ लोकतंत्र आ संविधान रक्षा के पक्ष में एकजुट होब आह्वान कलन। शिक्षक विचार निर्माण आ प्रवाह में बहुत बड़का भूमिका निर्वाह करत त्या संविधानक रक्षा क प्राप्त उपलब्धि जोगा वाला बाट में विचार निर्माण कर ओ आग्रह केने छलथि। नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य शक्ति बस्नेत प्रधानमंत्री ओली राजनीतिक परिवर्तन के समाप्त करबाक बाट तैयार कर रहल
बतौलन अछि। सोम दिन शहीद बेपत्ता योद्धा परिवार बागमती प्रदेश काठमांडू में केने विरोध रैली तथा कोन सभा में नेता बस्नेत प्रधानमंत्री ओली के कदम से संहिता, गणतंत्र आ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता के अधिकार जोखिम में पड़ल बतौलन अछि। प्रधानमंत्री ओली ई सब राजनीतिक परिवर्तन के समाप्त करबाक बाट तैयार क रहल ओ बतौलन। नेपालमा गणतन्त्र खतरामा पर्दैछ, नेपालमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार जोखिममा पर्दैछ, धर्मनिरपेक्षताको अधिकार जोखिममा पर्दैछ। हो, यी सबै जोखिममा पर्दै गइराखेका छन्। यी सबैलाई समाप्त गर्ने एउटा बाटो तयार गरिँदै गइरहेको छ। विषय यतिमा मात्र पनि रोकिँदैन। हामीले अरू कतिपय गतिविधिहरू हेर्दै गइरहेका छौँ। संवैधानिक आयोगको नियुक्तिहरू हामी हेरिरहेका छौँ। जसरी उहाँले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तार गर्नुभएको छ र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन गर्नुभएको छ, नियुक्ति गर्नुभएको छ, त्यही शैली र त्यही तरिकामा संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति उहाँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हामीले देखिराखेका छौँ उहाँ आफैले निर्वाचनको घोषणा गरेर गर्नुभएको छ र सरकार अन्तरिम भयो भनेर उहाँ आफै पनि राख्नुभएको छ। तर उहाँले अर्को एउटा विरोधाभास यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। संविधान, संसद विघटन हुन्छ, सरकार काम चलाउ हुन्छ अनि मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ। सरकार काम चलाउ हुन्छ, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन्छ। प्रधानमंत्री ओली से संसद विघटन, संवैधानिक आयोग में कयल गेल नियुक्ति लगायत के देखला पर सामान्य लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के सेहो सम्मान नहीं केने नेता बस्नेत बतौलन। ओली के जनविरोधी कदम के विरुद्ध सशक्त ढंग से प्रतिवाद कयल जबाक आवश्यकता पैदा भेल हुनक कथन अछि। बाहर भेल राजनीतिक प्रणाली के मूलधार में आनल जबाक आजुक पहिल प्राथमिकता भेल सेहो ओ बतौलन। संसद पुनर्स्थापना पहिल प्राथमिकता में रहल हुनक कथन अछि। नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला नेपाली कांग्रेस आंदोलन करैत काल ककरो संग नहीं मिलल जेबाक बतौलन अछि। सोम दिन नेपालक पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के 6ठम स्मृति दिवस में सुशील कोइराला सोशलिस्ट यूथ सर्कल काठमांडू में केने संकट में संविधान विषय के विचार गोष्ठी में महामंत्री कोइराला नेपाली कांग्रेस आंदोलन करैत काल ककरो संग मिलल नहीं जेबाक बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेस के अपने विचार आ अस्तित्व भेला के कारण संयुक्त आंदोलन में जेनाइ उचित नहीं हेबाक हुनक कथन अछि। संयुक्त आंदोलन में गेला पर कांग्रेस के घाटा हेबाक सेहो ओ दावी केलनि अछि। महत्त्वपूर्ण आजका दिनमा पनि छ। हामीले यो आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हामीले कसैसँग मिल्नु हुँदैन। अघि हाम्रो कम्युनिस्ट नेताले भन्नुभयो संयुक्त जानुपर्छ, फेरि हामीलाई नै घाटा हुन्छ। संयुक्त जानै हुँदैन। हाम्रो आफ्नै अस्तित्व छ, हाम्रो आफ्नै विचार छ, अरूसँग किन मिल्ने? अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको भविष्यमा अत्यन्त उज्जवल देखिन्छ। तर नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई समेटेर एकजुट बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। कार्यक्रम में नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पंत संविधानक रक्षा केनाइ अखन के मूल दायित्व भेल बतौलन अछि। संविधान लोकतंत्र, गणतंत्र आ धर्मनिरपेक्षता के रक्षा कयल जेबाक हुनक कथन अछि। नेता पंत बैसाख में निर्वाचन नहीं हेबाक कहैत संविधानक रक्षा के लेल सब राजनीतिक दल मिलकर आंदोलन में जेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। नेपाली कांग्रेसले पनि सुरुमा संविधान सभा किन लगायो? संविधान सभाबाटै संविधान बनाउनुपर्छ भनेको नेपालका सबै राजनीतिक दलले एउटा कालखण्डमा संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने कुरा भनेर आएको हो र संविधान सभामा मिलेर बनाएको संविधान हो। त्यसैले यो संविधानको रक्षा गरौँ, लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, गणतन्त्रको रक्षा गरौँ र शशाङ्कजी हामीले राखिसक्यौँ कतिको धर्मनिरपेक्षताको पनि रक्षा गरौँ। किन धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ भनेर मैले भनेको तपाईँले हिन्दू राष्ट्रको कुरा बेला बेलामा प्रसङ्ग निकालेपछि मलाई बिपी कोइराला पढ्नु मन लाग्यो र तपाईँ बिर्सिनु भएको छ भने बिपी कोइरालाको 5-6वटा लेख क्लियरली दिन्छु। जब राजा महेन्द्रले धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरे त्यसको विरोध गर्दै बडा सैद्धान्तिक रूपमा आरोपण गर्नुभएको छ बिपी कोइरालाले। यो जनतालाई ठग्ने कुरा हो भनेर। र धर्म संसारमा अहिले पनि धर्म राजनीतिक विषय हो। साँच्चै भन्नु चाहिँ हाम्रो धर्मनिरपेक्षताको पालना गर्न लगाएर धार्मिक रूपान्तरण गर्ने पैसा खर्च गरेर क्रिस्चियनिटी बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। अमेरिका धर्मनिरपेक्ष होइन। म मन्त्री भएँ, मिलेनजीको मन्त्री हुनुभयो,
हामी कसैले गीतामा हात राखेर कुनै पुराणमा हात राखेर शपथ ग्रहण गरे होइन। तर तपाईँ चुनाव पनि लेख्नु पैसा खर्च गरेर ढगा ल्याएर बलजती मान्छेको गरिबीलाई उपयोग गरेर रूपामानी मान्छेलाई बलजती क्रिस्चियन बनाउनु पाइँदैन। तर हामी भारतको जस्तो धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको संविधान हुनाबन्द हुने पनि जसरी हिन्दुइजम र मुसलमान नेपाली कांग्रेस केंद्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल अखन के समस्या के मुख्य जड़ प्रधानमंत्री ओली के मानसिकता रहल बतौलन। ओली के जनता संसद संविधान आ कानून के अधीन में बैस कर शासन कर चुनाव जितोला पर कानून संविधान अदालत किछ ने मानबाक प्रवृत्ति ओली में रहल ओ बतौलन। ठ्याप्पै बसेर मान्छेहरू अनि संसद विघटनको एक निमेष पछाडि एउटालाई महान क्रान्तिकारी मानेर मोर्चा गठन गर्नुपर्ने, अर्कोलाई केही सबभन्दा ठुलो प्रतिक्रियावादी मानेर अनि त्यसलाई सके पार्टीबाट पछाल्नुपर्ने, त्यो राजनीति हामीले नपकाउनु बोक्दैन, कुनै हालतमा बोक्दैन। तर यो सबै भन्दाखेरि एउटा कुरा मैले फेरि त्यही साथमा हुन्छ गर्छ, सबै तर्कको एउटा के भन्दाखेरि घुमाउरो तरिकाले ओली भन्ने मान्छे चाहिँ ठिक हो भन्न खाले गराएको आजको दिनको समस्याको जड ओली हो, ओलीको माइन्डसेट हो, ओलीको मानसिकता हो। नेपालको सबभन्दा ठुलो डाक्टर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो इन्जिनियर पनि ओली, सबभन्दा ठुलो वकिल पनि ओली, सबभन्दा ठुलो के सबै चिज देखेको छ। त्यसलाई इलेक्टेड अथोरिटेरियन भने निर्वाचित सत्तावादी राजनीति भन्छ। नेता रिजाल संसद विघटन से पहले एके ठाम में रहल लोक सब अखन विभक्त भेल कहत कोनो एक के पक्ष में नेपाली कांग्रेस नहीं लागबाक सेहो स्पष्ट केने छलथि। बारा के महागढ़ीमाई नगरपालिका में एक महिला के घर भीतर हत्या भेल छै। महागढ़ीमाई नगरपालिका वड़ा नंबर 1 के 48 वर्षक कांति देवी कुशवाहा के रवि के रात हत्या भेल अछि। प्रहरी के अनुसार कांति देवी ऊपर धड़गड़ हथियार प्रहार भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित प्रदेश कार्यालय से अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल डीएसपी गौतम मिश्र जानकारी देलन अछि। रवि के रात हुनक श्रीमान खाना खाका घर बाहर निकलल छल। किछु बेर बाद अपना घर में घुरला बाद श्रीमती के मृत अवस्था में देखने ओ प्रहरी समक्ष बयान देने अछि। कुशवाहा परिवार के तीनों बेटा आ एक बेटी भेलो पर ओ सब अध्ययन के सिलसिला में जिला बाहर रहल अछि। बैतडी के 17 वर्षक किशोरी भागरथी भट्ट के बलात्कार बाद घेट दाबि कऽ हत्या भेल पुष्टि भेल छै। बैतडी जिला अस्पताल में कयल गेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भट्ट के बलात्कार बाद हत्या भेल पुष्टि भेल छै। दोगड़ा केदार गांवपालिका वड़ा नंबर 7 के भट्ट के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के कारण बलात्कार बाद घेट दाबने देखल गेल सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय के प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदी जानकारी दिलन अछि। ओ सामूहिक बलात्कार रहल वा नहीं रहल विषय में और परीक्षण भ रहल सेहो जानकारी दिलन अछि। बुध दिन हरायल भट्ट के बृहस्पति दिन विभस्त अवस्था में शव भेटल छल। सनातन धर्म उच्च मावी में कक्षा 12 में अध्ययनरत 17 वर्षक भागरथी स्कूल से घुरबाक क्रम में हरायल छल। बृहस्पति दिन ओ पढ़ावाला विद्यालय से करीब 3 किलोमीटर के दूरी में रहल जंगल में शव भेटल छल। हुनक हत्या में संलग्न रहल आरोप में अखन धरि केओ नहीं पकड़ायल छै। दैलेख के पत्रकार डेकेन्द्र राज थापा के हत्या में संलग्न कहल गेल फरार एक अभियुक्त लंबा समय बाद पकड़ायल छै। दैलेख प्रहरी महाबू गांवपालिका वड़ा नंबर 6 के 68 वर्षक जय बहादुर शाही के पकड़ने अछि। खोज तलाश के क्रम में दैलेख से खटल प्रहरी टोली ओकरा पकड़ने अछि। जिला अदालत दैलेख से 2 बरस के कैद सजाए तोकल गेल शाही पूर्वपक्ष के लेल 1 बरस 7 महीना 1 दिन सजाए भुगतान केने छल। बाकी सजाए दियाबऽ ओकरा कारागार चलान कयल गेल छल। 1 बरस 7 महीना 1 दिन कैद भुगतान कऽ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट मार्फत ओ थूना मुक्त भऽ कऽ फरार भेल छल। पत्रकार थापा द्वंद्व काल में तत्कालीन माओवादी से मारल गेल छल। हुनक साबिक के द्वारी गावी से वड़ा नंबर 1 अखन के
नौमूल्य गाउँपालिका में 2061 साल साउन 27 गते हत्या कयल गेल छ। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 130 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,055 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम ई जानकारी देलनि अछि। मंत्रालय के अनुसार अखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,744 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में और 194 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ ठीक होवला के संख्या अखन धरि 2,68,266 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 7 गोटे के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि कयलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 2045 पहुंचल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 1 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय सोम दिन देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 1 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,190 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रोहतास में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,926 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। अखन प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित के संख्या 55 रहल छै। अखन धरि 1,45,448 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहि में 75टा स्वाब के नतीजा आब बाकी छै। सरकार कोविड-19 विरुद्ध के दोसर चरण के खोप अभियान अंतर्गत सोम दिन से पत्रकार आ कूटनीतिक नियोग के कर्मचारी के वैक्सीन लगाब शुरू कयलक अछि। अभियान अंतर्गत सोम दिन से फ्रंट लाइन में खटय वाला पत्रकार आ कूटनीतिक नियोग के कर्मचारी के वैक्सीन लगाब शुरू कयल गेल छै। काठमांडू में निजामती कर्मचारी अस्पताल में पत्रकार सबके वैक्सीन लगेबाक व्यवस्था मिलल गेल छै। कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगोला बाद पत्रकार सब खुशी व्यक्त कयलक अछि। आज भ्याक्सिन सुरुवात गर्यो हैन सरकारले। दोस्रो चरणमा दिन थालेको छ। यो अग्रपंक्तिमा धेरै मान्छेहरू छन्, त्यसमध्येमा अब पत्रकारहरूलाई पनि सरकारले राख्यो। यसबाहेक पनि अब अरू जो अलिकति बढी क्रोनिक बिरामीहरू हुनुहुन्छ हैन, वृद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सबैलाई पहिचान गरेर दियो भनेदेखि अझ छिटोभन्दा छिटो यो कोरोनाको महामारीबाट हाम्रो जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ हैन। तर हाम्रो जस्तो देशमा यति छिटै भ्याक्सिन आयो त्यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो। किनभनेदेखि अहिले संसारभरिकै गरिब मुलुकहरूले भ्याक्सिन पाउनका लागि जुन हिसाबले सङ्घर्ष गरेका छन् त्यसरी पाएको छैनन् हैन। र नेपालमा अझ दुईतिरै चीन र भारत दुईटै देशले यो कोरोनाको भ्याक्सिनको विकास गर्न उनीहरूले काम गरेको छ र उनीहरूले नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राखेको र हाम्रो सरकारले पनि यसमा चाहिँ तत्परता देखाइराखेको देखिँदाखेरि यो चाहिँ खुसी हो। पत्रकार सब फ्रंट लाइन में काज करने वाला और पेशा तथा वृद्धा उमेर समूह के व्यक्ति सबके सेहो जल्दी से जल्दी कोविड-19 विरुद्ध के वैक्सीन देवा सरकार के आग्रह कयलक अछि। कृषि क्षेत्र में वैदेशिक लगानी आने काल छोट किसान सब के समस्या नहीं पैर का आनल जेबा में सरकार वाला सब जोर देलक अछि। संसद के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सोम दिन के बैठक में सरकार वाला सब कृषि में वैदेशिक लगानी आने काल देश भीतर के छोट किसान सबके समस्या पड़त त्यहाँ अहिदि सरकार से ध्यान जेल जेबाक बतौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के सदस्य अर्निको राज भण्डारी कृषि में विदेशी लगानी के विषय में सरकार वाला संग परामर्श कयल जेबाक बतौलन अछि। ऐनलाई एउटा भनौँ न एउटा अनुसूचीमा हेरफेर गर्दाखेरि त्यसले कहाँसम्म असर पार्छ, कसलाई असर पार्छ, त्यो बीच छलफल भएर कुन कुन ठाउँमा ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा छलफल नभएर एकाएक ल्याउँदाखेरि यसले त होल कृषि नै हामी विदेशीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्तो अवस्थामा नपुग्ला भन्ने छ। त्यसैले यो तैना डेयरी उद्योग संघ के उपाध्यक्ष निराजन श्रेष्ठ कृषि में विदेशी लगानी से पहिने नेपाल के कृषक सबके रोजगारी के व्यवस्था पर ध्यान देल जेबाक बतौलन अछि। डेयरी उद्योग संघ के महासचिव प्रहलाद दाहाल नेपाल के किसान सब के प्रतिस्पर्धी बनौला बाद मात्र विदेशी लगानी आनल जेबाक बतौलन।
कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सचिव बैकुंठ अर्याल कृषि में विदेशी लगानी छोट तथा मध्यम उद्योग में नहीं भक बड़का उद्योग में आने लागल बतौलन। 50 करोड़ से बेसी लगानी करवाला तथा अपने से उत्पादन क 75% से बेसी निकासी करवाला के मात्रे आनल जबाक ओ बतौलन। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर PM नारायण कड़ेल कृषि तथा पशुपंछी क्षेत्र के विकास में नीति तथा कार्य कानून बनबैत काल संबंधित क्षेत्र के धारणा लैत आयल जिक्र कयलनि। ओ बनवाला कार्यविधि सब पक्ष के साथ लऽ कऽ आगाँ बढ़ाओल जयबाक सेहो बतौने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत उत्तराखंड के चमौली में हिम नदी फूट के आयल बाढ़ में मृत्यु होला के संख्या 18 पहुंचल अछि। करीब 200 गोटे बेपत्ता रहल अछि। बेपत्ता भेल सबके खोजी जारी रहल अछि। बेपत्ता होवला में ऋषि गंगा विद्युत परियोजना में कार्यरत मजदूर सब सेहो रहल अछि। हिम नदी फुटला से धौली गंगा, ऋषि गंगा आ अलकनंदन नदी में रवि दिन भिनसर बाढ़ि आयल छल। बाढ़ि कतेको घर दहा कऽ लऽ गेल छै। बाढ़ि किछु पुल सब समेत दहा कऽ लऽ गेल छै। ऋषि गंगा तटीय आसपास के इलाका के खाली करा आ सुरक्षित रह कहल गेल छै। चमौली से हरिद्वार धरि के बस्ती के उच्च सतर्कता में राखल गेल छै। आब खेल समाचार। महिला राष्ट्रीय लीग फुटबॉल अंतर्गत सोम दिन के खेल में APF से उदयपुर के चौदंडी गढ़ी नगरपालिका पराजित भेल छै। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में भेल खेल में APF चौदंडी गढ़ी के 14-0 गोल अंतर से पराजित कयलक अछि। APF 7 खेल से स्पष्ट जीत निकालैत शीर्ष स्थान कायम रखलक अछि। APF 7 खेल में 21 अंक जोड़ने अछि। APF लीग में अपराजित रहवला असगर टीम रहल छै। पराजित चौदंडी के ई लगातार 7म हार अछि। चौदंडी गढ़ी अखन धरि तालिका में खाता खोल समेत नहीं सकल छै। चौदंडी गढ़ी सब खेल में कऽ कुल 86 गोल खेने छै। चौदंडी गढ़ी 1 गोल मात्र कर सकल छै। APF 1 गोल सेहो नहीं खेने छै। 7 खेल में कऽ APF कुल 57 गोल केने छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकतंत्र विरोधी काज कला के कारण प्रधानमंत्री ओली इतिहासे में कलंकित बनल, प्रचंडक टिप्पणी। कांग्रेस द्वारा आंदोलन असगरे कैल जेबाक महामंत्री डॉक्टर कोइराला के जिक्र, ककरो संग नहीं मिलल जेबाक कथन। बारा के महागढ़ीमाई नगर पालिका में एक महिला के हत्या। बैतडी के 17 वर्षक भागरथी के बलात्कार बाद घेट दाबि का हत्या भेल पुष्टि। भारत उत्तराखंड में हिम नदी फूट के आयल बाढ़ में मृत्यु होने के संख्या 18 पहुंचल और करीब 200 गोटे बेपत्ता। आ महिला राष्ट्रीय लीग फुटबॉल अंतर्गत सोम दिन के खेल में APF द्वारा उदयपुर के चौदंडी गढ़ी 14-0 गोल से पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।